कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? डाटा को कलेक्ट करना। डाटा कलेक्ट करोगे तभी तो कुछ कर सकते हो स्टैट के अंदर में। आप डाटा ही कलेक्ट नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? समझ रहे हो? डाटा कलेक्शन आपका प्राइमरी काम है स्टैटिस्टिक के अंदर में। सबसे पहले तो मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। देखो डाटा होते हैं दो तरह के, कौन कौन से? दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स? देखो you want to know about the quality of life of the people, है ना, in your town, तो आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, खुद को इकट्ठा करना पड़ेगा डाटा, जा जाके खुद इकट्ठा करोगे उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। फर्स्ट हैंड डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सेकंड हैंड डाटा किसको बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा को बोलते हैं। सेकंड हैंड डाटा किसको बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा को। खुद नहीं इकट्ठा किया, पहले से पब्लिश है मार्केट के अंदर में या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे है या अलग अलग जगहों से उठाया हुआ है, अखबार से, मैगजीन से, है ना, म्युनिसिपल कमेटी है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है, एनएसएसओ की रिपोर्ट है वहां से आती रहती है रिपोर्ट्स वगैरह, सारा डाटा गूगल से उठाया हुआ है अलग अलग जगह से। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी सोर्स खुद लाए इकट्ठा करके, अपनी मेहनत से खुद इकट्ठा किया, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं उसको। प्राइमरी मतलब हमने खुद इकट्ठा किया अपनी मेहनत से, सही है, ये बात है। चले आगे देखो सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? जो सेकंड हैंड डाटा भी बोलते हो आप इसको। सेकंड हैंड देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। देखो इट्स ऑफर्स योर फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव, देखो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। हम अपने सोर्स से, अपनी हिम्मत से, अपने दम पे डाटा इकट्ठा करके लाते हैं खुद, ठीक है ना, खुद पब्लिश नहीं होता वो मार्केट में। अब मान लो मेरे को मार्केट की एनालिसिस करनी है, हिसार में मार्केट कैसी चल रही है, तो मैं खुद डाटा इकट्ठा करने के लिए गया हूं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स। मैं अपने खुद के सोर्स लगाऊंगा और डाटा इकट्ठा करूंगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। एंड सेकेंडरी क्या होता है? खरीद रहा हूं मैं डाटा को, खरीदना भी हो सकता है डाटा, क्या पता खरीदा भी जाए डाटा, है ना। और क्या होता है, मान लो डाटा किसी से खरीद लिया, मान लो मैं दैनिक भास्कर वाला हूं, तुम हिसार भास्कर वाले हो, तुमसे मैंने बाय कर लिया डाटा, एक प्राइम लोकेशन पे तुम पहुंच गए, न्यूज कवर कर ली, मैंने तुमसे खरीद लिया, मैं मेरे को भी पब्लिश करनी है अखबार में, तुमको भी करनी है, दे दो, क्या दिक्कत है, समझे। सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब समझाया। बहुत सारी वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की, एनएसएसओ की, यूएनओ की, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स देते हैं, ये चीज हानिकारक है, ये ऐसे रिपोर्ट्स आती है उनकी। तो सारी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन है? सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डाटा है, खुद ने इकट्ठा नहीं किया आपने, सेकंड हैंड डाटा है वो, सही है कि नहीं है। बात ये है जो पहले से अवेलेबल है वो चीज, दिस इज कॉल्ड सेकंड हैंड, सेकेंडरी, ठीक है ना। मान लो मैंने पहले से पब्लिश कर रखी है, वो चीज ये देख के कॉपी कर रहा है, इसके लिए वो कौन सा डाटा होगा? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब समझाया होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा समझाया, प्राइमरी डाटा जो खुद कलेक्ट कर रहे हैं अपनी हिम्मत से, खुद सारा कुछ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा किसको? देखो प्राइमरी डाटा की इंफॉर्मेशन, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर नोन एज प्राइमरी डाटा। खुद ने इन्वेस्टिगेट करके, खुद ने सारा कुछ करके डाटा को इकट्ठा किया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा किसको बोलेंगे? सेकेंड हैंड डाटा। सेकेंड हैंड डाटा देखो, सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, जो पहले से मार्केट के अंदर उपलब्ध है, एंड विच हैव देखो बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। देखो मैं कोई जर्नल पर्पस के लिए मैंने इकट्ठा किया डाटा, ठीक है ना। अच्छा, द आंसरिंग, देखो आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इन हैंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी है ये विल्स, देखो डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। हम खुद इकट्ठा नहीं करके लाए, इससे डाटा खरीद लिया मैंने, या इसने पब्लिश किया हुआ है, वो डाटा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, इसकी रिसर्च है, मेरी नहीं है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, लोगों की रिसर्च ही काम आती है, हमको इतना रिसर्च करने का टाइम थोड़ी है जो हम एक शेयर पे बैठेंगे, रिसर्च देखेंगे उसकी क्या क्या न्यूज़ें आई थी। हम तो रिसर्चर को देखते हैं, जी बिजनेस है, वहां पे रिसर्चर बैठे रहते हैं न्यूज देने के लिए, फलाना कंपनी के 10,000 करोड़ के फंड निकले हैं, 5,000 करोड़ के फंड निकले हैं, फलाना कंपनी अभी आईपीओ निकालने वाली है, वो देखते हैं हम। तो नॉलेज बढ़ती है उससे, क्या क्या हो रहा है ना, पता चलता है अपने को, ठीक है। तो वो चीजें देखनी चाहिए। अब मैं रिसर्च करने बैठूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, रिसर्चर बैठे हैं ना पहले से, दिस इज कॉल्ड सेकंड हैंड डाटा, सही है, सेकंड हैंड डाटा, सेकंड फॉर्म में ले रहा हूं मैं, वो मतलब मार्केट में पब्लिश्ड है पहले से। आगे चलो, प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओरिजिनल कौन सा होएगा ज्यादा? जो खुद इकट्ठा करके लाएंगे वो ज्यादा ओरिजिनल होएगा, है ना, वो ज्यादा ओरिजिनल होएगा। मतलब ओरिजिनल वो ज्यादा होएगा या सेकेंडरी ज्यादा होएगा? प्राइमरी ज्यादा होता है।
अच्छा, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, एक कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है ना, तब हम खुद जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई जर्नल ऑब्जेक्टिव नहीं हुई तो क्या करते हैं, ठीक है यार सेकेंडरी डाटा पड़ा है वही उठा लो, सही है। तो ये बात है, प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया जाता है। और सेकेंडरी डाटा जर्नल पर्पस के लिए, किसी भी मान लो कोई नॉर्मल बात हो रही है, भाई पूछ लिया आसपास से, ठीक है ओके लिख लिया अखबार में, ठीक है। ये कॉस्ट किस में ज्यादा लगती है, प्राइमरी में ज्यादा लगती है, इकट्ठा करके लाना पड़ता है, रिसर्च टीम लगानी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने में ज्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है। और उसमें सेकेंडरी में तो सीधी सी बात है, पहले से पड़ी है, नेट से उठा कॉपी पेस्ट करी, बात खत्म, ठीक है। ये बात है। देखो हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, बेसिक डाटा मतलब प्राइमरी डाटा बोल रहे हैं यहाँ पे। हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड और टूल्स, कुछ सारे मेथड्स और टूल्स हैं। देखो पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू मेथड है। सबसे पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आप डायरेक्टली किसी के पास गए, उसका पर्सनली आपने इंटरव्यू लिया और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। मान लो ये सलमान खान का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा मुंबई, तो उसने पर्सनली मीट करके इसको इंटरव्यू दिया अपना, है ना। तो वो क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली आप उस लोकेशन पे गए हो, उस पर्सन से मीट किया इंफॉर्मेट से, और आपने उससे इंफॉर्मेशन ली है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बात समझ आई नहीं आई, ये बात है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन समझ आया होगा, आगे चलो। सुटेबल कहाँ है ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जहाँ पे बहुत ही फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड हो, एक दो बंदों से मिलना हो सकता है पॉसिबल तब। देखो एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे अब मैं पर्सनली तुमसे मिलूंगा, एक तो मैं इससे पूछ रहा हूँ तुम्हारे बारे में, एक तुम खुद बता रहे हो अपने बारे में, ओरिजिनल कौन सा होएगा ज्यादा, तुम खुद बताओगे वो होएगा ना। ओरिजिनलिटी जहाँ पे ज्यादा जरूरी हो। इन्फॉर्मेशन इज टू बी कीप्ड सीक्रेट, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी हो, है ना, मेरे और तुम्हारे बीच में ही बात रहनी चाहिए, तो सीक्रेट होनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, तब क्या होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके बाद में देखो एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ग्रेटर सिग्निफिकेंस, एक्यूरेसी होनी जरूरी है डाटा की, फेंका नहीं होना चाहिए, भाई फेंक रखा है कुछ भी, ये तो कुछ भी फेंक देगा तुम्हारे बारे में, जो इसका मन करेगा बोल देगा अगला, समझ आ रही नहीं आ रही, तो गलत हो जाएगा ना वो डाटा, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी उस डाटा की, चलिए अब आगे चलो। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे डायरेक्ट रिस्पोंडेंट कौन होता है, रिस्पॉन्स देने वाला, रिस्पॉन्स देने वाला रिस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्स करता है। मान लो मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आंसर कर रहा है मेरे को, ये रिस्पोंडेंट है, जो हमको आंसर देगा वो रिस्पोंडेंट है। आगे चलो, मेरिट क्या, फायदे क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, ओरिजिनल डाटा मिलता है, ओरिजिनलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलता है। अब मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ सारी चीजें, तो तुम डायरेक्ट सही बताओगे ना। रिलायबिलिटी होती है, रिलायबल का मतलब क्या होता है, रिलायबल का मतलब क्या होता है बताओ, रिलायबल का मतलब क्या है, रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। रिलायबल विश्वसनीय है, जिस पे हम विश्वास कर सके, विश्वसनीय है भाई, मैं खुद इकट्ठा करके लाया हूँ डाटा, समझ आई, वो नायक पिक्चर नहीं है, बोला वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां पे, बोला मैं खुद था वहां पे, खुद इकट्ठा करा भाई, खुद कैमरे से कवर किया था, समझ आई, बोला ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहां पे, उस दिन मैंने ऑर्डर नहीं दिए थे, बोला मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, समझे। ऐसे कैसे बोल सकते हो नहीं है, सही है। तो ये बात है, रिलायबिलिटी विश्वसनीय तो है ही, मैं खुद था वहां पे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। मान लो तुम 10 क्वेश्चन पूछने गए हो, 2-4 और पूछ लो अलग से, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। यूनिफॉर्मिटी, देखो यूनिफॉर्मिटी आती है, देखो देयर इज ए फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, सेम, सेमनेस, है ना। देखो इन द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, इट, देखो फैसिलिटीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम किसी के साथ भी इसको, ठीक है, हमारे को पता है। अब देखो इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक, अगर ओरिजिनल डाटा है तो खींच सकते हैं, पहले से ही नकली डाटा है तो क्या खींचोगे उसको, पहले से ही खरीदा हुआ डाटा है, नकली डाटा है, इसके पास आदि तो फेक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में, क्या उस डाटा के अंदर मसाला डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता। अगर ओरिजिनल डाटा है तो उसके अंदर मसाला डाल के उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ा किया जा सकता है, इलास्टिक खींचा जा सकता है। एक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को खींचा जा सकता है, एक डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को इतना नहीं खींचा जा सकता, सेकेंडरी डाटा को इतना नहीं खींचा जा सकता, समझे नहीं समझे। इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिक का मतलब समझाया होगा। डिमेरिट्स क्या है, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, वाइड एरिया को कवर नहीं कर सकते, एक तो ये नुकसान है। पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, मैं सलमान खान बोलते सारे चीजों के गलत आंसर दे रहे हैं,
पर्सनल बायसनेस, उसको गुस्सा है इस चीज का, उसने जान करके बुलाया है उसको बेइज्जती करने के लिए, समझे? तो पर्सनल बायसनेस उतार रहा है अगला। कॉस्टली पड़ता है भाई, यहाँ से मुंबई जाओ, फ्लाइट में जाओ, 10,000 रुपये जाने के 10 आने के, 20,000 तो ये पड़ गए, उसकी सैलरी दो अलग से, 30-40 हज़ार रुपये का इंटरव्यू पड़ गया अपने को वो, समझे? और उसकी कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है? बात ये है, कॉस्टली पड़ गया ना। लिमिटेड कवरेज, इतनी कवरेज नहीं कर पाएंगे। अब हमको जाना हो 100 बंदों के पास, क्या पॉसिबल है? नहीं है। 100 बंदों के पास आप 6 महीने में नहीं जा सकते पर्सनल इंटरव्यू करने जाओ तो, समझे? ये बात है। आगे देखो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये कार है, ठीक है, कार जा रही है, इस बाइक वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया, कई पंचायती लोग खड़े रहते हैं साइड में, समझे? मतलब जवाब देने के लिए, कोई इसने ऐसे भिड़ाई थी इसके पास जब टक्कर हुई थी, नहीं गाड़ी वाले की गलती है, वो कह रहे ना, वो ऐसे ऐसे 5-6 पंचायती लोगों से जवाब मांगना इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब वो थोड़ी है कि भाई मान लो वो मर रहा है बेचारा, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उससे पूछ रहे हैं आप, उससे वो बताने की हालत में नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या, उसके बारे में किसी और से पूछ रहा हूं मैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वहां पे सारे पंचायती लोग है ना, जो रिसर्चर होते हैं, वो साइड में खड़े होते हैं लोग, उनसे पूछ लो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ, सब बता देंगे वो तुमको डिटेल में। जो नहीं है वो भी बता देंगे घुमा फिरा के, है ना, समझे? तुमको ले आएंगे एक पॉइंट पे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट मतलब रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट आंसरिंग नहीं की गई, क्वेश्चनिंग नहीं की गई, सही है ना? रिस्पोंडेंट जवाब देने की हालात में नहीं, अवस्था में नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मान लो तुम अवेलेबल नहीं हो बिहार में, तो मैंने इससे जवाब ले लिया सारा का सारा, तुमसे तुम्हारे बारे में इससे पूछ लिया। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया, डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से जवाब नहीं मांगा, मैंने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया है, समझाई? ये बात है। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन समझाया? दोबारा बताऊं, आगे चलो। सुटेबल कहां पे है? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, जहां पे बहुत लार्ज जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया, जर्नल बात है, पूछ के साइड में करो, अगले पे चलो, फिर और खरीद दो, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, फिर और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, और है ना भाई, थोड़ा ज्यादा एरिया कवर हो जाता है, सही है ना? अब देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंसर्न रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के साथ जहां पे कॉन्टैक्ट होना मुश्किल हो, ठीक है ना? अब मरीज बना पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, उसके साथ क्या बातचीत करेंगे आप जाके? नहीं कर सकते ना। अब वो हॉस्पिटल वाले लेने के लिए आए हुए, उसको उठा के ले जा रहे हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसे थोड़ी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है? द कंसर्न रिस्पोंडेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। अनपढ़ भी हो सकता है, गवार भी हो सकता है ना, और मतलब उसको कई बार ज्ञान भी नहीं होता, उसके बारे में उससे पूछ रहा हूँ, समझे? होता है ऐसा, भाई तू ही बता दे, चल उसके बारे में, उसने तो बेरा को नहीं, चलो साइड में करो उसको, तू बता इसके बारे में। होता है कई बार ऐसा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं मैं, समझे? ये बात है। या फिर रिस्पोंडेंट जो है हालात में नहीं, अवस्था में नहीं है, या अवेलेबल नहीं है, कोई भी हो सकता है कारण, या पढ़ा लिखा नहीं है, गवार है, समझे? तो भी हो सकता है ऐसा। अब देखो, समझे फायदे क्या है? वाइड कवरेज हो जाती है, लेस एक्सपेंसिव है, समझे? लेस एक्सपेंसिव है, इतना खर्चा नहीं लगता। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत खर्चा लगता है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इतना खर्चा नहीं लगता। एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है, जैसे बताया मैंने, वो एक्सपर्ट खड़े होते हैं, बताते हैं, अपनी राय देते हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट ओपिनियन मिलती है ना? अच्छा, फ्री फ्रॉम बायसनेस, क्यों झूठ बोलेंगे, वो आसपास खड़े हैं जो सही बताएंगे वो, है ना? पंचायती लोग सही बताते हैं सारी चीजें, ठीक है? तो ये बात है, सिंपल है ना? बहुत सिंपल मेथड है, सीधा सीधा समझाने वाला है। डिमेरिट्स क्या है? लेस एक्यूरेसी। अब कई लोग फेंकते भी रहते हैं वहां पे खड़े हो गए, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मतलब 5-6 बातें और मिला लेंगे अपनी तरफ से। एक्यूरेसी कम होती है ना? बायसनेस होती है, कुछ भी वो पता है, उसको पता है न्यूज़पेपर वाला आ गया, अब मैं फेंकता हूँ कुछ भी, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है? बायसनेस करेंगे, उनको गुस्सा है उस चीज से कि भाई न्यूज़पेपर वालों से नफरत है मेरे को, उनको कुछ भी बता के चल जाएंगे, ठीक है? बात ये है। डाउटफुल कंक्लूजन, अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत निकली है, इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली है, तो डाउटफुल कंक्लूजन आएंगे। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, वो नहीं मिल पाई मेरे को, ठीक है ना? कंक्लूजन गलत आएंगे। अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही गलत है, तो कंक्लूजन तो अपने आप ही गलत निकलेगा, सीधी सी बात है। आगे चलो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो, in this case of direct personal investigation, the investigator establish direct contact with respondent। वहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, वहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, है ना? अब देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल।
जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल हो वहां पे कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो कब कर सकते हैं जब फील्ड ऑफ एरिया लार्ज हो इन्वेस्टिगेशन का। इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ज्यादा महत्वता है ना, देखो क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे सीक्रेट रखनी होती है, वहां पे कोई जरूरी नहीं है ना। देखो इनडायरेक्ट देखो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स इन द लैंग्वेज। अब तुम मुंबई में जा रहे हो तो मुंबई की भाषा आनी चाहिए, केरला में जा रहे हो अब वो केरला वाले लग गए अपनी केरला भाषा के अंदर में, मलयालम भाषा जो होती है उनकी, अब तुमको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तुम देखते रहोगे, देख के हाँ ठीक है अच्छा लगा मिल गए चलो अपने ऐसे थोड़ी आगे देखो, समझाया नहीं आया, तो ये बात है, पता होना चाहिए आपको, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट देखो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिंग टू कॉस्टलियर तो पड़ती है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कॉस्टलियर भी पड़ती है ना, तो ये बात है। आगे चले, अच्छा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पोंडेंट, व्हाट इज कॉरेस्पोंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पोंडेंट। कॉरेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा, अखबार वाले को के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, जिंदल चौक पे एक्सीडेंट हो यानी उससे पहले न्यू मीडिया वाले खड़े हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर आगे, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे है ये पॉसिबल, पता है तुमको, इन्होंने कॉरेस्पोंडेंट छोड़ रखे मार्केट में, जिंदल चौक पे किसी दुकान वाले को बोल रखा है भाई अगर कोई कांड हो जाए ना मेरे को बता दियो, तेरे को 1000 रुपए महीने के मिलेंगे इस चीज के, ऐसे 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 करके जगह जगह रिस्पोंडेंट बना रखे अपने, है ना, कॉरेस्पोंडेंट बना रखे अपने। उससे क्या होता है वो उनको फोन कर देते हैं भाई ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ये सब बातें होगी आ जाओ, तुरंत आ जाते हैं वो, समझे कि नहीं समझे, नहीं तो इन्फॉर्मेशन कौन देता है उनको, मतलब कॉरेस्पोंडेंट अब एक बंदा रखेंगे आप कम से कम 20,000 रुपए मांगेगा, 1000 रुपए में आप 20 जगह बांध सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, 20 लोगों से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फायदा किसमें है, हाँ 20 वाले में ना 1000 रुपए देके आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करवा सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, तो ये बात है, मतलब इतना टाइम थोड़ी है आप घूमते फिरेंगे पूरे हिसार में, सही है ना, कवरेज भी नहीं कर पाओगे आप, तो इससे बढ़िया क्या है कॉरेस्पोंडेंट अपॉइंट कर दो, जगह जगह कॉरेस्पोंडेंट अपॉइंट कर दिए, नगोरी गेट पे मान लो एक कोई दुकान है फेमस दुकान है, उसको कॉरेस्पोंडेंट बना दिया, भाई कोई भी कांड हो सामने साफ दिख रहा है अगले को बता देगा, जो भी किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी हो तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलना, सही है। देखो सुटेबल कहाँ पे है, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन मिलती रही जहाँ पे, भाई रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहेगा ना, जो जो कांड होते रहेंगे बताता रहेगा मेरे को साथ साथ, है ना। अच्छा द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, खुद नहीं जा सकता ना यार पूरे हिसार में, कम से कम 500 एरिया है, अब 500 एरिया में कहाँ घूमू, 1000 रुपए में सारे फिक्स कर रखे हैं, सारे कैसे चलते हैं सारे न्यूज़पेपर मैगजीन ऐसे तो चलते हैं, है ना, कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू ही चलते हैं, समझे, कोई अपने बिना लालच के इन्फॉर्मेशन देके राजी नहीं है, कोई फोन नहीं करता, कोई चक्कर में नहीं पड़ता, समझे, तो ये बात है, अगले को लालच देके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, सही है, तो ये बात है। द इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज इन जर्नल, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, इन सब में यूज होती है कि नहीं होती, होती है। आगे चलो, ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर वाले को तो रोज का काम है, जर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस ये हुआ था वो अपना आप छाप देंगे बना बना के जो छापने हैं, समझाई, उनको बस 4 लाइनें चाहिए, ये हुआ था ना बस बात खत्म, वहां पे जाएंगे एक बार उसके बाद तो अपने हिसाब से लिख देंगे वो सारा कुछ। आगे चलो, मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, अब एक तो बंदे रखें अलग से 30,000 रुपए ले रहे हैं महीने के, 40,000 रुपए ले रहा है बंदा महीने के, समझे, और एक क्या है कॉरेस्पोंडेंट रख दिए, बात खत्म, 1000 रुपए में, उनका तो काम वही है, वहां पे वो तो दुकान चला रहा है अपनी, कुछ छोड़ ठीक है 1000 रुपए, अरे क्या बुराई है, अगला तो यही सोचेगा ना, बात ये अपने सस्ता पड़ेगा, है ना, वाइड कवरेज हो पाएगी, एक बंदा पूरी बाइक लेके भी पूरे शहर में घूमे तो नहीं घूम सकता एक दिन में, लेकिन अपने वाइड कवरेज हो पाएगी। अच्छा कंटिन्यूटी रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जगह जगह से, बोले ये कांड हो गया आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, विद्युत नगर में ये हो गया, मॉडल टाउन में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, 13 सेक्टर में हो गया, तो सारी जगह बांध दिए कॉरेस्पोंडेंट, समझे, फायदा है नुकसान थोड़ी है, तो ये बात है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, मैंने बोला स्पेशल पर्पज, अगर मान लो रोड पे बोला मैंने उसको कॉरेस्पोंडेंट को बोला एक्सीडेंट वगैरह हो जाए ना, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना टाइम पे, ठीक है, तो ये बात है, सुटेबल है फॉर स्पेशल पर्पज। अच्छा डीमेरिट्स क्या है,
लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब कई बार है ना वो फोन पे फेंकते भी है फालतू की चीजें, ओरिजिनलिटी लॉस हो जाती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा, दिस इज बिकॉज डाटा इज कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ कोरोस्पोंडेंट, कोरोस्पोंडेंट द्वारा इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग कोरोस्पोंडेंट द्वारा, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, सेमनेस जो खत्म हो जाती है। देखो पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है, वो अपनी पर्सनल बायसनेस भी निकालते हैं, वो कुछ भी बोल रहा है फोन करके बोले छाप दो बिंदास, समझे, पर्सनल बायसनेस भी निकालता है। लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी क्या होती है, कई बार एक्यूरेट नहीं होता डाटा। डिले इन कलेक्शन, कलेक्शन में डिले हो जाता है। अब कहाँ जाए बंदा, तुम फोन, अब एक दिन में 50 फोन आ रखे हैं भाई, इतने बंदे थोड़ी है, 5 बंदे हैं, जाएंगे धीरे धीरे करके, डिले हो गया। अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल तो रही है, डिले हो रहा है, लेकिन फायदा क्या है, समझे, ये बात होती है। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन रे एंड शेड्यूल। क्वेश्चन रे क्या होता है, एक कागज बनाया, पर्चा बनाया, भर दो भाई, ये लो भरना, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, कौन सी क्लास में हो, कौन से सेक्शन में हो, सब कुछ भर दो, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन रे। मैंने एक पर्चा तैयार किया, क्वेश्चन रे बनाया, इसको फिल करके दो, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन रे। समझे कि नहीं समझे, एक पर्चा भरवा के मैं क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ सामने वाले से, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन रे। नहीं आते बार भरवाने वाले, भरना एक बार इन्फॉर्मेशन सारी की सारी। मेलिंग होता है, एक तो मेलिंग मेथड होता है, एक एन्यूमरेटर मेथड होता है। व्हाट इज मेलिंग मेथड, मान लो 5 लाख लोगों को एक साथ मेल कर दिया, 5000 तो जवाब देंगे, यूं थोड़ी है 5 के 5 लाख जवाब नहीं देंगे, 5000, 2000, 200, 300 कुछ तो जवाब देंगे, समझे कि नहीं समझे। मेलिंग क्वेश्चन रे सर्वे एंड एन्यूमरेटर, घर घर जाके एक बंदा अपनी टीम छोड़ दी पूरी की पूरी, जाओ घर घर जाके भरवाओ फॉर्म, सारे के सारे कागज भरवाओ, तो क्या है एन्यूमरेटर मेथड, समझाया। मेलिंग मेथड समझाया, मेल कर दिया अपने ऑडियंस को, ठीक है। और एक क्या है एन्यूमरेटर मेथड, घर घर जाके पर्चे भरवाए हैं, घर घर जाके फॉर्म भरवाए हैं, सही है। तो ये बात है, आगे चले। सुटेबल, द एरिया ऑफ द स्टडी इज वेरी वाइड, बहुत ज्यादा वाइड हो तब काम आता है। 5 लाख लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, पैदल चल चल के कितने लोग जाएंगे 5 लाख लोगों तक पहुंचने में। देखो द रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड, जब रिस्पोंडेंट एजुकेटेड हो तब फायदा है। अब ये गवार है मान लो, इसको फॉर्म का कुछ पता ही नहीं, कैसे भरेगा ये फॉर्म, इसको पता ही नहीं, पढ़ने का ही नहीं पता। अब गाँव में भेज दिया किसी पिछड़े हुए में, तो फॉर्म भरवा के ला, आधों को तो पता ही नहीं, साइन ही नहीं करने आते, अंगूठा टेक है आधे तो, आधे से ज्यादा, तो कैसे भरवाएगा ये बेचारा फॉर्म वहां पे, समझाई, ये बात है। मेथड मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल पड़ता है, मेल भेजने में लगता क्या है, इकोनॉमिकल पड़ता है। अब समझे, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल मिल जाता है डाटा अपने को, वाइड कवरेज हो जाती है। डिमेरिट्स क्या, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते, क्या छोड़ना, पहले इसका प्रिंट आउट निकालूं, फिर जवाब लिखूं, फिर भेजूं, इतना पागल थोड़ी हूँ, समझाई। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो सेट कर दिया वही सेट होएगा। अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस हम जवाब नहीं मांग सकते। अब मान लो 1 लाख पर्चे निकले तो 1 लाख के 1 लाख सेम ही देने पड़ेंगे ना, है ना। लिमिटेड यूज, लिमिटेड यूज होता है, बहुत कम लोग यूज करते हैं इस मेथड को, है ना। बायस्ड होता है, कुछ भी भर के दे देते हैं, भाई कोई सच्चा थोड़ी लिख के देता है नाम, मैंने आज तक सही नाम नहीं लिख के दिया कहीं पे, नाम क्या है सही, असली नाम कभी लिखा ही नहीं, कभी रिवील ही नहीं किया असली नाम, पता ही नहीं लोगों को, असली नाम कभी नहीं लिखा मैंने कहीं पे अपनी, मतलब जब ये फॉर्म भरवाते हैं, मान लो कहीं पे भी जा रहे हैं आप, असली नाम लिखा ही नहीं कभी। लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कहाँ होती है जब लिख ही नहीं रहे सही हम, लगभग लोग ऐसा ही करते हैं, 70-80% कुछ भी लिख के दे देते हैं, जो मन कर रहा है वही लिख के दे दिया, ठीक है। एन्यूमरेटर मेथड क्या है, घर घर जाके पर्चे भरवाए हैं लोगों से, एन्यूमरेटर मेथड, ठीक है ना। एन्यूमरेटर मेथड का मतलब समझाया होगा। सुटेबल कहाँ पे, ये फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो जाते, जब जल्दी जल्दी भरवा रहे हैं। द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर, है ना, इन्वेस्टिगेटर स्पेशलाइज होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। अब इसके देख के, इसके देखे बाहर से जूता मार के भगा के मारे इसके, मान लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, दूर से निकल जा, क्या फायदा है इसको, ऐसे इन्वेस्टिगेटर का फायदा क्या है, समझाई, या आया दूर से ही भगा दिया, दूर से ही बाहर देखो, समझे। तो ये बात है, ऐसे नहीं होने चाहिए बंदे, ठीक है। तो ये बात है, द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स इन द लोकल लैंग्वेज। अब इसको केरला में भेज दिया, ठीक है, ये लो भर दो, बात खत्म चुपचाप, मतलब इशारों से बता रहे हैं उनको वहां पे, कैसे चलेगा, वेल वर्स होना चाहिए ना, कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पूछ सकता है वहां पे। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज हो जाती है। एक्यूरेसी, डाटा, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है।
वहां पे भरवाते हैं और साथ साथ घर घर जाके करते हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, क्या गलत है? अब मान लो जनगणना होती है, लोगों के घर घर जाके क्या करते हैं, गिनते हैं कितने लोग हैं, तो वो भी करते हैं, पर्चों में लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी, है ना। तो देखो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एक्यूरेसी होती है, क्यों गलत लिखेंगे लोग? अब घर घर जाके आप भरवा रहे हो। अच्छा, पर्सनल कॉन्टेक्ट हो जाता है, सामने वाला रिस्पोंडेंट खुद जवाब देता है लिख के। अच्छा, इम्प्रैक्टिकली, इम्पार्शली, थोड़ी इम्पार्शल, पार्शियली, मतलब पार्शियल नहीं होता, बायसनेस नहीं होती। बायसनेस क्यों उतारेगा कोई? 100 में से कोई मतलब अपने जैसे होंगे 10 जो गलत लिख के देंगे, बाकी तो सारे ठीक ही लिखेंगे, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, कंप्लीटनेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है, लिख दे भाई। अब यूँ थोड़ी है मैथ के क्वेश्चन लेके बैठ के कर लो, सोल्व कर बैठ के, पर्चा दे दिया पूरा बड़ा सारा बना के, सोल्व कर लो, 20 क्वेश्चन दे दिए उसके अंदर में डाल के, करेगा कोई सोल्व? नहीं करेगा। डिमेरिट्स क्या है? एक्सपेंसिव पड़ता है, प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, बंदे भी रखने पड़ते हैं, सारी चीजें हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर अवेलेबल है या नहीं है वो भी देखो, समस्या है। एक अच्छा एन्यूमरेटर मिलना भी मुश्किल है। अब ऐसे ऐसे एन्यूमरेटर मिलेंगे, क्या कर ले इसका बताओ, क्या करे इसको ले जाके, है ना? दूर से ही देख के जूता फेंक के मारे इसके नहीं बल्कि नहीं देना, बात ही खत्म। टाइम कंज्यूमिंग होएगा, टाइम कंज्यूमिंग में टाइम भी तो लगता है ना। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए बढ़िया नहीं है। पार्शियल है ना। इफ द एन्यूमरेटर आर बायस्ड देन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट। बायस्ड है, मान ले मैं बायस्ड हूँ, कुछ भी भर के दे दिया, तो मेरा नाम क्या, मेरा नाम नरेंद्र मोदी कुछ भी लिख के दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? उसको भी पता है ये पागल बना रहे हैं, उसको भी पता होता है, गलत लिख के दिए सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, एक अच्छे क्वेश्चन में क्या बात होनी चाहिए? एक अच्छा क्वेश्चन जो एक अच्छा फॉर्म होता है उसमें क्या बातें होनी चाहिए? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। थोड़ी है आपने 1000 क्वेश्चन लिख दिए, 500 क्वेश्चन जवाब दे भाई, ले लिख, 1 घंटे तक जवाब ही दे रहा है बेचारा खड़ा होके, नहीं देगा कोई भी जवाब। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसके सीधा समझ आना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ही क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए। यूं नहीं अब दवाइयों के नाम की तरह कॉम्प्लेक्स बना दिया सिस्टम, उसके समझ से बाहर हो रहा है, क्या चीज है क्या भाई, नहीं भरा जाएगा, ले जा, सीधा यूं बोल देगा, है ना। अच्छा, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए क्वेश्चन, प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए क्वेश्चन। यूं नहीं है कि कोई क्वेश्चन कहीं पे, कोई क्वेश्चन कहीं पे है, पहले बाप का नाम पूछ रहे हो, लास्ट में माँ का नाम पूछ रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी, ठीक है। तो ये बात है। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन ना हो, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना हो जिससे लड़ाई झगड़े हो जाए, कभी उसको पिटना शुरू कर दे क्वेश्चन देखते ही, है ना, बात ये है। अच्छा, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ना हो, यस नो क्वेश्चन हो, सिर्फ यस नो का ही जवाब देगा बंदा, कोई भी हो, यस यो नो, 5 स्टार रेटिंग, रेटिंग बताओ कितनी दे रहे हो, सब चीजें, है ना। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, मतलब सबसे पहले पायलट सर्वे कर लो, मतलब कहने का क्या है, 4-5 लोगों पे टेस्ट करके देख लो लोगों का क्या मानना है, हमारा ये फॉर्म जो है, हमारा जो क्वेश्चन है कैसा लग रहा है उनको, वो गलतियां निकालेंगे और सब चीजें करेंगे, तो आप उसको रेक्टिफाई करेंगे और सब चीजें करके फिर मार्केट में निकालेंगे, है ना। इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए प्रॉपर, भाई यहाँ पे सही और गलत क्या है, यहाँ पे टिक लगा दो, यहाँ पे टिक लगा दो, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए प्रॉपर। क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो उसकी प्रॉपरली कि भाई ये ले जाने लायक है या नहीं है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, देखो रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चन रे कंप्लीटेड इन द ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब होने के बाद में कहेंगे रिस्पोंडेंट को वही ला दे बढ़ दिया तो बात खत्म, सही है। टाइप ऑफ क्वेश्चन रे, सिंपल अल्टरनेटिव यस नो क्वेश्चन वाले, सिंपल देखो अल्टरनेटिव क्वेश्चन रे, यस नो क्वेश्चन, राइट रॉन्ग, है ना, गुड बैड, ये सब बताना होता है जहाँ पे। अच्छा, एग्जाम्पल वगैरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस कोई 4 में से एक सेलेक्ट करो। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, है ना, इन देखो इन विच क्लास डू यू रीड, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं, ओपन क्वेश्चंस क्या, देखो हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने हिसाब से बताओ भाई, पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कैसे कंट्रोल किया जाए और सारी चीजें, समझ आया। अच्छा, टेलीफोनिकली इंटरव्यू भी होते हैं। टेलीफोनिकली इंटरव्यू क्या होता है, टेलीफोन से इंटरव्यू ले रहे हैं कॉल करके, मैंने फोन करके पूछा, इन्फॉर्मेशन ली तुम्हारे से, तुम्हारा नाम क्या है, ये कितनी फैमिली मेंबर हो, कौन कितने पढ़ा लिखा है, सब कुछ पूछा। टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेके भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अब मैं जाके इकट्ठा करूँ, इससे बढ़िया टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेके पूछ ले सारा का सारा, ठीक है, समझे। मेरिट्स क्या है, एक्यूरेसी होती है, लार्ज कवरेज हो जाती है, रिलायबल डाटा है, सीधा इन्फॉर्मेट जो रिस्पोंडेंट है वो जवाब दे देते हैं, है ना, और सस्ता पड़ता है ना,
यही बात है, यही सारी चीजें आएगी। डीमेरिट्स क्या आएगी, पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, वो फोन पे कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं। अब मान लो मेरे पास फोन आते हैं कई बार, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ उनको, समझाइए, बात ये है। तो ये भी गलत हो जाता है, अगलों को इन्फॉर्मेशन तो गलत मिल रही है ना, बात ये है। लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस क्या है, अब कितने लोगों को कॉल मिलाओगे, इतने लोग जवाब नहीं देंगे, समझे, ये बात है। ये यहां से शुरू करो, देखो यहां तक करवा दिया कंप्लीट, अब सेकेंडरी डाटा शुरू हो जाएगा यहाँ से, ये कल।